नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसको टिक से जुगाड़ से जैसे भी हो सके इनको याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना जाए और नेगेटिव क्वेश्चन ना हो, ठीक है? और लंबा टिके। आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ याद होना चाहिए और लंबा टिकना चाहिए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 379 है, ठीक है? 379 यानी कि 80 में एक कम है, 379, ठीक है? 379 रह जाएगा, वो ऑप्शन बढ़िया वाला देगा। 379, 369, 379 तो आ गया, फिर 89 दे देगा एक, आई बस में यानी सिमिलरिटी देगा वो ऑप्शन में। तो 379, 379, 379। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है। समझ रहा है बात को? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 है, ठीक है? 8, 10, 24 जनवरी, 26 जनवरी ये तो नहीं देगा वो, लेकिन 8, 10, 11, 12, 14 इस प्रकार से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो आ चुके हैं या फिर उनको पढ़ चुके हैं या फिर वो याद कर चुके हैं, वो सभी को देता है वो ऑप्शन में, ठीक? तो 9 दिसंबर 1946 यानी कि 9 और 46, 9 दिसंबर। संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी, ठीक, अस्थायी। और स्थायी की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र, अब ये क्वेश्चन आ चुका है ये। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, लेकिन उसने क्या है कि घुमा फिरा के दिया था। वो क्वेश्चन आया था, ये बताइए जो संविधान है, ठीक है, जो संविधान जो निर्मात्री जो सभा है, निर्मात्री संविधान निर्माण करने वाली जो सभा है उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी था, है ना? तो उसमें कौन था? संविधान सभा का जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू था। ये तीन ऑप्शन थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद, एक जवाहरलाल नेहरू और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो नहीं आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपन याद कराएंगे, जैसे ही देख डा, ठीक है, डॉक्टर का डा है ना, तो डा से ड्रॉफ्टिंग, ठीक है, ड्रॉफ्टिंग। डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डा से ही ड्राफ्टिंग, डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डा से ड्राफ्टिंग। और यह संविधान निर्मात्री की बात है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो ये है। तो निर्मात्री जो सभा है ना, अब उसके क्या है, क्या उसमें जवाहरलाल नेहरू है या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए, है ना? और देख लेंगे, देखते हैं, अभी रुको 1 मिनट, ठीक है? तो इसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है ना। तुरंत गूगल कर लें, जहाँ भी अटकें, किसी पे भरोसा न करें, तुरंत गूगल कर लें, क्योंकि गूगल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेट चालू किया और सर्च किया, ये ले आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 है और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर। अब ये पारित में है ना, और वो जो लागू करने में, वो ये बार बार क्वेश्चन देता है। भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, ये तो जानते हैं लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी है ना, यानी कि जो 26 जनवरी है ना, इससे पहले, ठीक है, एक दिन का गैप है, 24 जनवरी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 19। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये आ चुके हैं बार बार काफ़ी बार आ चुके हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 है। दोबारा से लेते हैं आराम से। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ठीक है ना, अस्थायी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, यानी कि जो ड्राफ्टिंग है ना, उसके कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, यहाँ पर ड्राफ्टिंग देता है, यहाँ पर प्रारूप देता है ना, डा से ड्राफ्टिंग, डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 है ना, 24 जनवरी, 26 जनवरी। भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 है, 1949। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी।
ठीक है, ये तो नहीं देगा लेकिन डेट ध्यान रख लेना ना, 24 जनवरी 1950। और ये बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। बंग भंग कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, और मार्ले मिंटो जो संविधान, मार्ले मिंटो सुधार किनको कहा गया है? मार्ले और मिंटो या फिर मोंटेगू। तो देखें मार्ले और मिंटो है ना, तो ये आ जाएगा कौन सा? 1909 है। ठीक, और मोंटेगू चेम्स्फोर्ड, बड़ा नाम है ना, मोंटेगू चेम्स्फोर्ड, तो ये आ जाएगा 1919। ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना। अब रही बात 1935 की, तो ये वो है भारतीय शासन अधिनियम। ठीक, तो 1909 कौन सा है? 1909 मार्ले मिंटो है। और जो 1919 है, यानी कि 19 और 19 दो बेर है ना, तो दो बेर का मतलब है यानी कि दोबारा है, तो दोबारा का मतलब ये द्वैध शासन की बात कर रहा है, केंद्र में और प्रांत में, समझ रहा है? 1919 इनको क्या बोलते हैं? मोंटेगू चेम्स्फोर्ड, मोंटेगू चेम्स्फोर्ड। ठीक है, और मार्ले मिंटो ये 1909 है, मोंटेगू चेम्स्फोर्ड ये 1919 है, और 1935 भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है ना, जो ज़्यादातर जो कानून नियम जो है ना वो 60% 1935 के अभी वर्तमान में है। ठीक है ना, इसके बाद में और कौन सा है, और तब याद आएगा तब देख लेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। सूरत अधिवेशन हो गया। और ये बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से 22, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 1930-31 है ना। इसके बाद में चोरा चोरी घटना की बात आती है, तो वह कब हुआ था? फरवरी 1922 है। ठीक है, फरवरी है, फरवरी शायद 22 फरवरी 1922 होगा, ऐसे पता नहीं है, लेकिन फरवरी पक्का है, फरवरी 1922। ठीक है, तब ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, संविधान में बन लगने वाला समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान बनने में कुल खर्च, ये तो रुपये तो नहीं पूछेगा, लेकिन 63 है ना, तो ध्यान रखना। मूल संविधान भागों की संख्या 22 है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, ये अनुच्छेद भी पूछ चुका है वो, 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूची है, 8 अनुसूची। ठीक है, कितनी? 8 अनुसूची। और अब वर्तमान में एक करंट का क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो वो है ना, कौन सी भाषाएं, वर्तमान में भाषा कौन सी जोड़ी गई है ये 8वीं अनुसूची में? ये वो 4 या 5 है, वहाँ से क्वेश्चन आया था, जैसे डोगरी है वगैरह वगैरह। दोबारा से लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 9 और ये 9 है ना, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है ना, ये तो समय लगा है। इसके बाद में संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पारित किया गया 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर है ना, जैसे वो डेट भी दे देगा कि भाई 26 नवंबर 26 है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये महीना पूछेगा वो, आई समझ में? तो 26 और नवंबर ये दोनों ध्यान रहना चाहिए, 26 और नवंबर। वो महीना भी पूछ सकता है, डेट तो वो नहीं पूछेगा, महीना में चक्कर पड़ सकता है ना। 26 नवंबर है, 26 नवंबर और दिसंबर। ठीक, फिर साल कंप्लीट हो जाती है तो नवंबर है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 है। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 है। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कुल खर्च, मूल संविधान भागों की संख्या 22 है। मूल संविधान अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूची है। ठीक है, ये संसद टीवी है, राज्यसभा टीवी। ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए, वो बढ़िया पोस्ट डालते हैं। ठीक, तो भारत का संविधान, भारतीय संविधान सदस्यों की कुल संख्या 379। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी। संविधान सभा लागू हुई 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पारित किया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज को, ना 22 जुलाई 1947। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
63 लाख। ठीक है। मूल संविधान भागों की संख्या 22 भाग है। मूल संविधान अनुच्छेद की संख्या 395, 394, 393, है ना। इस प्रकार से देखो 395। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूची है, 8 अनुसूची है। ठीक है। तो यही था। ठीक, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।